नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। केंद्र कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार ने किया सख्त आदेश। आखिरकार केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर आ चुकी है। दरअसल कर्मचारियों की पेंशन में देरी की समस्याओं को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लेने का विचार किया है। केंद्र सरकार ने रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास किया है। तो आइए जानते हैं कि खबर को विस्तार से कि पुरानी पेंशन योजना और केंद्र सरकार के जो अहम आदेश हैं या सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में एक नया अपडेट जारी किया था उसको लेकर क्या चर्चा है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि हम जो आपको खबरें बताने का प्रयास करते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे ही रिलेटेड होती है, यानी कि जो आपके बेनिफिट की होंगी वही खबरें आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर आ चुकी है। दरअसल कर्मचारियों की पेंशन में देरी की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार गंभीर रूप ले रही है। सरकार के इस कदम से पेंशनरों को बिना देरी के समय पर पेंशन मिलेगी। अभी तक पेंशनर ये शिकायत करते आए कि उन्हें पेंशन समय पर नहीं मिल पाती। कई बार प्रोसेस करने में बहुत महीने लग जाते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों का सामना मैंने भी किया है। मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं वो सभी इन्हीं से रिलेटेड होते हैं कि अब जो हमारी पेंशन है वो एनपीएस के थ्रू मिल पा रही है और उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। तो ऐसा सरकार ने एक मेमोरेंडम जारी किया है। अब केंद्र सरकार ने पेंशनरों के लिए समय सीमा तय कर दी है, जिसके मुताबिक पेंशन को प्रोसेस किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। अथॉरिटी को यह निर्देश दिया है कि सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के तहत की गई समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। समय पर पेंशन प्रोसेस करना होगा पूरा। सीसीएस पेंशन नियम वर्ष 2021 के अनुसार पेंशन मामलों को समय पर पूरा करना अनिवार्य होगा ताकि रिटायर्स होने वाले कर्मचारी को समय पर पेंशन मिल सके। इसके लिए कर्मचारी को अपनी रिटायरमेंट के 1 साल पहले से ही अपना सर्विस रिकॉर्ड की जांच और अन्य तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी। और सर्विस रिकॉर्ड आप पूरा कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी कल। आज मेरी इस वीडियो से पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं ताकि आप समझ सकें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और क्या क्या आपको प्रोसेस होगा या किस तरीके से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन भी बताया है मैंने, ऑनलाइन भी बताया है, किस प्रकार दोनों तरीके बताए हैं उसके अंदर। आप उसको जाकर देखिए और सही एक प्रोसेस के थ्रू आप उसके कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में कभी भी ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े आपको, जिससे कि पेंशन रूल्स के विपरीत हो या फिर आपको पेंशन मिलने में देरी हो। पेंशन के लिए समय सीमा उसके बारे में बात करते हैं। रिटायरमेंट से 1 साल पहले सर्विस डिटेल्स और दूसरे जरूरी काम को सत्यापन करना शुरुआत करें। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से 6 महीने पहले अपना पेंशन फॉर्म जमा करना होगा। एक नया पेंशन फॉर्म अप्लाई किया है अभी गवर्नमेंट ने, 2025 से लागू होगा। जो रिटायर होंगे उनके लिए नो फॉर्म नहीं भरकर केवल एक 6A फॉर्म लॉन्च हुआ है। तो अब से आपको केवल एक ही फॉर्म भरना होगा। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूं कि उसमें हल्का सा था क्या। कार्यालय प्रमुख को सेवानिवृत्ति से 4 महीने पहले पेंशन केस को पेंशन लेखा कार्यालय को भेजना होगा और उसके बाद पीपीओ जारी करना होगा और सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले इसे सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिसर यानी कि CPAO को भेजना होगा। नियमों में यह भी प्रावधान है कि अगर किसी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी का अंतिम निर्णय नहीं हो पाता और उन्हें रिटायर होना पड़ता है तो उन्हें अस्थायी पेंशन प्रोविजनल पेंशन दी जाती है। समय सीमा का पालन जरूर करना अनिवार्य है। सरकार ने सभी पेंशन लेखा ऑफिस को निर्देश दिया है कि वे पेंशन मामले की प्रक्रिया को समय सीमा का सख्ती से पालन करें ताकि समय पर रिटायरमेंट के बाकी का पेमेंट हो सके। कुछ अहम जानकारियां हैं जिसे आप नोट करके रखें तो आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। पेंशनर का नाम, रिटायरमेंट की तारीख, पेंशन के दस्तावेज जमा करने की तारीख यानी कि रिटायरमेंट से 6 माह पहले की अपडेट जो आपको रखनी चाहिए। ऑफिस प्रमुख द्वारा पेंशन का मामला पेंशन लेखा ऑफिस को भेजने की तारीख रिटायरमेंट से 4 महीने पहले अनिवार्य है। इस नई व्यवस्था से लाखों सीनियर सिटीजन को अपने पेंशन संबंधी कामकाजों को आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी। चलिए इसमें छोटी सी झलक लेते हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर। पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब राष्ट्रीय स्तर पर तेज हो गई है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता बीपी रावत ने की थी। इसमें कई राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार के प्रभारी अध्यक्ष और
प्रदेश महामंत्री, प्रदेश संयोजक भी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में ज्वाइंट फोरम के राष्ट्रीय महासचिव शिवगोपाल मिश्रा को बुलाया गया था। बैठक में मुख्य रूप से ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया। सभी राज्यों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की गई। चलिए जानते हैं इस बैठक में कौन कौन शामिल थे। उत्तराखंड के प्रभारी विक्रम सिंह रावत को 4 राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के सह संयोजक जसपाल सिंह गुसाई को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। बैठक प्रदेश महामंत्री सीताराम, प्रदेश प्रभारी विक्रम सिंह, प्रदेश सह संयोजक जसपाल सिंह, प्रदेश सदस्य शिव सिंह राणा शामिल थे। चलिए अब चर्चा करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन व पेंशन धारकों को एक साथ मिले कई बड़े तोहफे। सभी पेंशन भोगियों के लिए नया अपडेट जारी हुआ है। भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1961 के तहत सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को काफ़ी टाइम की छूट दी और फायदे मिलने वाले हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को सीनियर सिटीजन और 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को सुपर सीनियर सिटीजन की तरफ माना जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से सीनियर सुपर सिटीजन को काफ़ी तरीके की छूट और फायदे मिले हैं। तो चलिए जानते हैं कि सीनियर सिटीजन व पेंशन धारकों को क्या क्या फायदा देखने में मिलेगा। पहला फायदा यह होगा कि आयकर में छूट मिलेगी। आम लोगों को 2.5 लाख रुपए तक, सीनियर सिटीजन को 60 साल से ज़्यादा को 3 लाख रुपए, सुपर सिटीजन को 5 लाख रुपए तक की आयकर में छूट मिलेगी। अग्रिम कर में छूट, सीनियर सुपर सिटीजन को एडवांस टैक्स की पेमेंट में राहत मिलेगी अगर टैक्स साल 10,000 रुपये से ज़्यादा। पेंशन मानक कटौती, पेंशन में 50,000 रुपये की मानक कटौती की राहत मिलेगी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सीनियर सुपर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल खर्चे में 25,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपये की राहत मिलेगी। विकलांगता के अनुसार छूट, सीनियर सुपर सिटीजन को सेक्शन 80 DD के तहत विकलांगता के अनुसार 75,000 रुपये से लेकर 1,09,000 रुपये तक की राहत मिलेगी। निर्दिष्ट रोगों में छूट, सीनियर सुपर सिटीजन को कैंसर, ऑर्गेनिक डैमेजिंग जैसे उपचारों में 1 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी। वहीं दूसरे लोगों को 40,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। ब्याज इनकम पर छूट, सीनियर सुपर सिटीजन को आयकर अधिनियम सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत बैंक, पोस्ट ऑफिस से मिली राहत। इनकम पर 50,000 रुपये सालाना की छूट। टैक्स रिटर्न जमा करने पर छूट, सीनियर सिटीजन को पेपर पर टैक्स दाखिल करने की परमिशन है। वहीं दूसरे लोगों को ई-फाइलिंग जरूरी है। फॉर्म नंबर 15H का यूज, सीनियर सुपर सिटीजन को RD, FD, लाभांश और पेंशन समेत दूसरे इन्वेस्टमेंट में इनकम को बैंक से TDS के दावे को फॉर्म नंबर 15H को यूज करने का विकल्प है। रिवाइज मार्किंग पर छूट, प्रॉपर्टी के रिवाइज मार्किंग को कैपिटल फायदे में नहीं गिनेंगे और इसको इनकम में ऐड करने की रियायत होगी। टैक्स रिटर्न में छूट, अगर सीनियर सिटीजन की इनकम का जारी रखिया और पेंशन डिपार्टमेंट रकम बकाया ब्याज को तो बैंक टैक्स काटने में जिम्मेदार रहेगा। 75 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को टैक्स देने में राहत मिलेगी। ये थे आज के सारे फायदे या सारे बेनिफिट जो मैंने आपको गिनाने का प्रयास किया है। साथियों, जो भी मैंने अपडेट आपको देने का प्रयास किया वो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट वाली साबित होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कभी भी कोई ऐसा अपडेट आए जो कि कहीं ना कहीं आपको भविष्य में चलकर अपडेट के थ्रू कोई बेनिफिट दे सके, तो उससे आपका बेनिफिट जरूर हो। साथियों, हमेशा मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। और चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मैसेज बॉक्स के बराबर में सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। चलिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।